दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। ये एक अनोखी और सस्पेंस से भरपूर कहानी है जो भगवान परशुराम और उनकी मां रेणुका के प्रसंग पर आधारित है। नीचे दी जा रही कहानी पौराणिक आधार पर एक नई कल्पना और रहस्य के साथ तैयार की गई है। गहन अंधकार की उस रात आकाश पर बादल गरज रहे थे। महर्षि जमदग्नि का आश्रम उस समय किसी रहस्य के गर्त में डूबा हुआ था। तेज वर्षा, पेड़ों की सरसराहट और बीच बीच में आती किसी अदृश्य उपस्थिति की आ, सब कुछ सामान्य न था। आश्रम के भीतर अग्नि मंद पड़ रही थी और चूल्हे पर रखी हांडी में खिचड़ी सर्द होने लगी थी। परशुराम, ब्रह्मा तेज से दीप्त, अपनी कुल्हाड़ी को चमकाते हुए ध्यानस्थ थे। वे साधारण बालक न थे, वे विष्णु के छठे अवतार थे, किंतु उस समय उन्हें इस बात का भान न था। उनके पिता महर्षि जमदग्नि तप और ऋषिधर्म के कठोर अनुयायी थे और उनकी माता रेणुका प्रकृति जैसी शांत और करुणामयी। लेकिन उस दिन कुछ विचित्र हुआ था। सुबह सुबह जब परशुराम वन से लकड़ियां लेकर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता गंभीर मुद्रा में तपस्वियों की भांति बैठे थे, लेकिन आंखों में कोई तूफान उभर रहा था। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। पुत्र, महर्षि बोले, आज एक परीक्षा है तुम्हारी। जाओ और अपनी मां का वध कर दो। एक क्षण को समय थम गया। परशुराम को लगा जैसे पृथ्वी उनके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। क्या आप? मां का वध? हां, जमदग्नि ने कहा, और ये मेरा आदेश है, धर्म का आदेश। लेकिन क्यों? और क्या ये एक परीक्षा थी या किसी गहरे षड्यंत्र की शुरुआत? रेणुका प्रतिदिन सुबह सुबह नदी किनारे जाती थी। वो वहां से विशेष प्रकार का पवित्र जल लाया करती जो महर्षि के तप हेतु आवश्यक था। ये जल तभी पवित्र रहता जब मन पूरी तरह शांत और एकनिष्ठ होता। पर उस दिन रेणुका जब नदी किनारे पहुंची तभी अचानक उनके मन में एक तरंग उठी। उन्होंने कुछ क्षण के लिए देखा, गंधर्वों का एक दल आकाश मार्ग से उड़ता हुआ गया। उनमें एक गंधर्व अत्यंत रूपवान था। रेणुका का मन एक पल को डगमगाया। यह कोई शारीरिक या वासनात्मक विचलन नहीं था, बस क्षणिक सौंदर्य के प्रति सहज आकर्षण। परंतु उसी क्षण वो जल अशुद्ध हो गया। जब रेणुका लौटी तब तक जमदग्नि को उनके मन की चंचलता का आभास हो चुका था। उनके योगबल से उन्हें ये ज्ञात हुआ कि रेणुका का मन एक क्षण के लिए भटका था। ऋषि के लिए ये अनाचार था। उन्होंने तय किया वो न्याय करेंगे, लेकिन ये न्याय नहीं, एक दंड था। पर यह धर्म कहाँ है? पिता परशुराम का कंठ कांप उठा। धर्म संदेह से ऊपर होता है। पुत्र, तू मेरी आज्ञा मान। परशुराम के भीतर संघर्ष प्रारंभ हो चुका था। वो जानते थे कि उनके पिता ब्रह्मर्षि हैं, उनके आदेश में ब्रह्म बल है, पर क्या मां का वध करना धर्म है? और तभी एक अजीब घटना घटी। आश्रम के पीछे के जंगल से एक वृद्ध आया, विक्षिप्त अवस्था में। परशुराम, मत कर, मत कर, वो चिल्लाया। उसका नाम था अत्रि। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आया था। क्या तू जानता है परशुराम, ये सब क्यों हो रहा है? क्या तेरी मां रेणुका सिर्फ मन से विचलित नहीं हुई थी, उसने एक रहस्य देख लिया था, एक ऐसा रहस्य जो तेरे पिता छुपा रहे हैं। अत्रि ने बताया कि कुछ दिन पूर्व रेणुका जंगल में एक काले यज्ञ के स्थल तक पहुंच गई थी। वहां उन्होंने जमदग्नि को कुछ अज्ञात मंत्रों के साथ बलि देते देखा था। मनुष्यों की नहीं, पर अधोजगत की शक्तियों की। वे देवता नहीं, असुरों से संवाद कर रहे थे। अत्रि ने कहा, नहीं, परशुराम चीखे, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। तो तू जाकर देख, उस वृक्ष के पीछे जो गुफा है वहां जा। परशुराम गया और जो देखा वो उनके ब्रह्म बल को हिला देने के लिए काफी था। गुफा के भीतर एक अर्धकाली मूर्ति थी जिसके सामने रक्त से लथपथ त्रिशूल रखा था, कई पुरानी हड्डियां
और एक तांबे की पट्टी जिस पर लिखा था, शक्ति के लिए प्रेम का अंत आवश्यक है। परशुराम समझ गए, माता का प्रेम इस अंत की कुर्बानी बन चुकी थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। परशुराम लौटे, आंखों में क्रोध नहीं, संयम था। उन्होंने बिना एक शब्द कहे कुल्हाड़ी उठाई और मां के पास पहुंचे। मां, रेणुका ने मुस्कुराकर देखा। उनकी आंखों में कोई डर न था। क्या यह भी धर्म है? रेणुका ने पूछा। परशुराम मौन रहे। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही प्रहार किया, समय रुक गया। कुल्हाड़ी नीचे नहीं गई। रेणुका गिर पड़ी, पर रक्त नहीं बहा। तभी महर्षि आए। तू सफल हुआ पुत्र। क्या ये एक परीक्षा थी कि तू आदेश मानेगा या नहीं? पर आपने ये क्यों किया? क्योंकि अब तुझे जानना चाहिए सत्य। रेणुका देवी थी, शक्ति का रूप, पर वे मुझे साधना में बाधा लगने लगी थी। इसलिए मैंने तुझे मोहरा बनाया। पिता, आप। परशुराम की आंखों में ज्वाला उठी। परशुराम ने देखा, उनकी मां मरी नहीं थी, लेकिन गहरी समाधि में चली गई थी। उन्होंने पिता को देखा, जिनके मुख पर कोई पश्चाताप नहीं था। तब आपने शक्ति का उपयोग धर्म के विरुद्ध किया। तू मेरा पुत्र है और तेरे हाथों अब मेरा अंत नहीं हो सकता। मैं आपका पुत्र नहीं, अब न्याय का हाथ हूं। परशुराम ने कुल्हाड़ी उठाई और पहली बार पिता पर प्रहार किया। जमदग्नि वही ढेर हो गए। परशुराम मां के पास लौटे। उन्होंने अपने ब्रह्म तेज से उन्हें पुनर्जीवित किया। रेणुका ने आंखें खोली और कहा, अब तू अकेला नहीं है, तू न्याय का रक्षक है, लेकिन यह संसार तुझसे भयभीत रहेगा। उस दिन परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, जो भी अधर्म करेगा मैं उसे समाप्त करूंगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या स्वयं मेरा रक्त। अब जब परशुराम ने अपने पिता के अधर्म का अंत किया है, वो एक ऐसे मार्ग पर निकलते हैं जहां उन्हें अपने भीतर और बाहर के राक्षसों से लड़ना होगा। अब कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करती है, जिसमें राजनीति, भ्रम और देवताओं के भी छिपे एजेंडा सामने आते हैं। जंगल की निस्तब्धता में बैठा परशुराम सोच रहा था, क्या मैंने सही किया? तभी आकाश से एक दिव्य आभा प्रकट हुई। ये इंद्र थे, देवताओं के राजा। उनके साथ थे नारद मुनि। परशुराम, इंद्र बोले, तुमने धर्म का पालन किया, लेकिन ये अधूरा है। कैसा अधूरा? नारद ने आगे बढ़कर कहा, जमदग्नि केवल एक मोहरा थे, असल योजना ब्रह्मलोक में रची गई थी। क्या मतलब? परशुराम ने चौंक कर पूछा। तुझे शक्ति बनाना था, पर अधूरा छोड़ दिया गया। विष्णु के अवतार के रूप में तुझे तैयार किया गया, लेकिन सत्य से दूर रखा गया। कौन सा सत्य? नारद बोले, तेरे भीतर देव और असुर दोनों का अंश है। इंद्र ने एक दर्पण निकाला, काल दर्पण, जो समय के आर पार देख सकता था। देखो अपने पूर्वजों को। दर्पण में परशुराम ने देखा, उनके पूर्वजों में एक राक्षसी स्त्री थी, जो अग्नि में तप रही थी। उसका नाम था मृदानी। वो रेणुका की पूर्वज थी और उसके भीतर अपार शक्ति थी, जिसे देवता कभी स्वीकार नहीं कर सके। रेणुका में वो शक्ति थी, इसीलिए उन्होंने जमदग्नि को रोका था। लेकिन जब उन्होंने शक्ति का विरोध किया, तुम्हारे पिता ने देवताओं की योजना में साथ दिया। तो देवता चाहते थे कि मेरी मां मिट जाए। नहीं, इंद्र बोले, हम चाहते थे कि वो समर्पित हो जाए, पर उन्होंने विद्रोह चुना। अब परशुराम का हृदय द्विभाजित था। क्या वे अपने कर्मों से देवी की शक्ति को पुनर्जीवित कर सकते हैं? उन्होंने मां रेणुका से दीक्षा ली। उस दिन से वे न केवल ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे, बल्कि मन के भीतर की शक्ति को भी जागृत करना सीखने लगे। उनके भीतर एक नया परशुराम जन्मा, जो केवल युद्ध नहीं करता, विचार भी करता है। फिर उन्होंने घोषणा की, अब मैं सहस्त्र बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त करूंगा, क्योंकि वे सत्ता में बैठकर अधर्म फैला रहे हैं। और ये आरंभ था सहस्त्रार्घात का। परशुराम ने युद्ध प्रारंभ किए।
पर हर युद्ध के बाद उनका मन और अधिक विचलित होता गया। एक दिन उन्होंने एक छोटे क्षत्रिय बालक को देखा जो सिर्फ अपनी मां की रक्षा करना चाहता था। परशुराम का हाथ रुक गया। क्या यह भी अधर्मी है? रेणुका ने उत्तर दिया, धर्म व्यक्ति के कुल से नहीं, कर्म से तय होता है। तभी उन्हें एहसास हुआ, अब समय आया है जब उन्हें अपना ब्रह्मास्त्र त्याग कर लोगों को अधर्म से धर्म की ओर मोड़ना होगा। परशुराम अंततः महेंद्र पर्वत चले गए। वहां उन्होंने अपना अस्त्र त्याग दिया और कालचक्र के अगले युग की प्रतीक्षा करने लगे, जब धर्म फिर से संकट में पड़ेगा। कलयुग में वो अब भी जीवित है और एक दिन फिर लौटेंगे। कहानी समाप्त। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें।